अंकित और शीतल दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। अंकित अपने बड़े भाई विशाल को समझा समझा कर थक गया था, लेकिन वो तो जिद पर अड़े हुए थे। अरे तुम समझते क्यों नहीं अंकित? नहीं मतलब नहीं, बारात अब वापस जाएगी। मुझे नहीं करनी इस घर में शादी। भैया ये क्या बात हो गई? शादी ब्याह कोई मजाक है क्या? मजाक मजाक तो उन्होंने बना रखा है। माना कि शादी ब्याह में जूते चुराने की रस्म होती है, लड़के वालों को जूते के पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहाँ मना किया पैसे देने के लिए? मैं दे तो रहा हूँ 500 रुपए, लेकिन वो है कि 5000 की जिद पकड़ कर बैठे हैं। अरे भैया दे दो ना 5000, नहीं तो इतनी अच्छी भाभी हाथ से निकल जाएगी। निकलती है तो निकल जाने दे, मुझे नहीं करनी शादी। और अगर तुझे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो तू ही जाकर कर ले शादी। क्या भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? उधर शीतल का भी वही हाल था। वो भी अपनी बहन रितिका को समझाकर थक गई थी, लेकिन रितिका भी टस से मस होने को तैयार नहीं हो रही थी। क्यों क्यों पीछे हटे हम? क्योंकि हम लड़की वाले हैं। नहीं, मैं तो नहीं हटूंगी पीछे, और तू भी मत हट। तूने ही तो 5000 मांगे हैं ना। देख, 5000 देंगे तब जूते उन्हें वापस मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अरे दीदी, खामखा की जिद छोड़ो ना, नहीं तो जीजू बारात लेकर वापस चले जाएंगे। तो जाने दो ना। जूते की रस्म के कारण बारात वापस लौटने लगी। दूल्हा 500 दे रहा था और दुल्हन की तरफ से 5000 की डिमांड थी। लेकिन बारात वापसी की इस घटना को देखकर सबसे ज्यादा रोना अंकित और शीतल को आ रहा था। अंकित दूल्हे का भाई था और शीतल दुल्हन की बहन। आखिर क्या था उनके दुखी होने का कारण? इसे जानने के लिए समय की घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। उस दिन राजेश और रितिका की सगाई थी। रितिका भाभी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो मेरे भैया आपको मिले। पता है, मेरे भैया लाखों में एक हैं। अंकित की बात को सुनकर वहीं खड़ी शीतल ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो आपके भैया भी खुशकिस्मती के मामले में कम नहीं है, क्योंकि मेरी बहन लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। करोड़ों में कितने जीरो होते हैं ये पता है ना जी, या मैं बताऊं? शीतल की बात पर वहां खड़े सभी लोगों की हंसी छूट गई। अंकित भी मुस्कुराकर रह गया। और उसी दिन हंसी मजाक के उस माहौल में अंकित और शीतल के बीच भी एक रिश्ता बंध गया। अरे थोड़ा और लीजिए ना, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि कोई लड़की हो। ये कहकर शीतल ने 4 और पूरियां अंकित की थाली में डाल दी। अरे शीतल जी, पहले से ही पेट फटने को तैयार है और आपने 4 पूरियां और डाल दी। कहीं हाजमा खराब हो गया तो गोली भी दे देंगे हाजमे की। आप क्यों टेंशन लेते हैं? मेरे पास पड़ी है हाजमे की गोली, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर शीतल भागती हुई अपने कमरे में गई और हाजमे की गोली ले आई। ये लीजिए जी, ये गोली भी खा लीजिए। घर जाकर ये मत कहिएगा कि होने वाली भाभी के यहाँ ठीक से खाने को नहीं मिला। शीतल की बात पर एक बार फिर से अंकित मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए उसने बोला, शीतल जी एक बात कहूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही हैं। इरादे तो नेक है ना आपके? लो जी, ये क्या बात हुई? घर आए मेहमान को तो हम भगवान मानते हैं, और ऊपर से आप हमारे होने वाले जीजा जी के भाई हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट तो बनता है। लेकिन लगता है आपको ये ट्रीटमेंट पसंद नहीं। चलिए लाइए ये हाजमे की गोली वापस दीजिए। ये कहकर शीतल अंकित के हाथों से हाजमे की गोली छीनने लगी तो अंकित ने कहा, क्या हुआ जी? पल में हमें भगवान बोला और पल में ये बर्ताव। हमारी कोई बात बुरी लगी तो सॉरी रहेगा जी। एक रात की बात है, शीतल ने अंकित को कॉल किया। अंकित गहरी नींद में था। सो रहे थे क्या? नहीं तो भंगड़ा कर रहा था। भंगड़ा इतनी रात को? जोकिंग शीतल, तू भी ना मजाक नहीं समझती है यार। इतनी रात को सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। यार अंकित, तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? हाँ बोलना। पापा ने दीदी की शादी के बाद मेरी शादी का प्लान किया है। आज एक लड़का मुझे देखने आया था, काफी हैंडसम था वो। 3-4 महीने में यूएस जाने वाला है। मुझे तो वो बहुत पसंद आया। मैंने तो पापा से हाँ कह दी है। अंकित जो उतनी देर से ऊँघते हुए शीतल से बात कर रहा था, अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बिस्तर पर चौंक कर उठा और बोला, शीतल पागल हो गई है क्या? ये क्या कह रही है तू? तो किसी दूसरे से शादी करेगी? अरे तेरे बिना मेरा क्या होगा यार? मुझे क्या पता क्या होगा। ओए, तू ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा यार। अंकित की इस बात पर शीतल जोर जोर से हंसने लगी। अरे क्या हो गया, तू हंस क्यों रही है? मैं हंस इसलिए रही हूँ कि जोक मारने का सारा कॉन्ट्रैक्ट तूने ले रखा है क्या? मैं नहीं जोक मार सकती। ये जोक था? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पागल है क्या अंकित? तेरे सिवा मेरा दिल और किसी के लिए नहीं धड़क सकता। आई लव यू। आई लव यू टू। चल अब सो जा। सो जाता हूँ, लेकिन तू सपने में तो आएगी ना? कोशिश करूंगी।
शीतल और अंकित के प्यार का किसी को पता नहीं था। वो दोनों दुनिया की नजर से बचकर प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे। अंकित चाहता था कि पहले भैया की शादी हो जाए, फिर वो सभी को अपने और शीतल के रिश्ते के बारे में बताएगा। उन्हें पूरी तरह उम्मीद थी कि उनके रिश्ते से कोई ना नहीं करेगा, लेकिन उन दोनों के सपनों पर तो पानी फिर गया था। बारात वापस लौट रही थी। अब अंकित के भैया की शादी ही उस घर में नहीं हुई तो उसकी कहां से होती। अंकित का दिमाग खराब हो रहा था। उसने शीतल को कॉल किया। शीतल, ये क्या हो गया यार? सब गड़बड़ हो गया। तुझे क्या जरूरत थी 5,000 रुपए मांगने की? ओए, मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। वैसे एक बात कहूँ, तेरे भैया हैं बड़े कंजूस और गैर जिम्मेदार। भला 5,000 के लिए कोई बारात वापस लौटाता है क्या? नहीं शीतल, भैया ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन पता नहीं आज उनकी कौन सी मति मारी गई है। अब क्या करना है यार, पापा और मम्मी भी गुस्से में हैं। दीदी का तो क्या ही कहूँ यार, सब खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इस घटना के बाद मेरे घर वाले तुझसे शादी करने को मानेंगे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार शीतल, क्या करूँ यार, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। तभी अंकित के कानों में बैंड बाजे की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि बारात जो वापस लौट रही थी वो फिर से वापस आ रही है। घोड़ी पर बैठे राजेश भैया भी वापस आ रहे हैं। बारातियों ने फिर से नाचना भी शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है यार? भैया तो बारात लेकर वापस लौट रहे थे, ये बदलाव मैं कैसे आ गया? दोनों ओर से सारे लोग फिर से जुट गए। शीतल और अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी अंकित के विशाल भैया और शीतल की बहन रितिका जोर जोर से हंसते हुए उनके पास आई और कहा, तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोगों के बीच पक रही खिचड़ी का हमें पता नहीं लगेगा? अरे हमें सब पता है तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। कि तुम क्या कह रही हो दीदी? देख शीतल, तुम लोगों ने हमें खूब उल्लू बनाया, अपने प्यार की बात हमसे छिपाई। वो तो एक सप्ताह पहले मैंने तुम लोगों की बात सुन ली और तुम्हारे प्यार का पता लगा, तो हमने भी सोचा कि तुम लोगों की जरा खिंचाई की जाए। रितिका ने राजेश को कॉल किया और उसे सारी बातें बताई, और फिर उन्होंने जूते चोरी में ज्यादा पैसे मांगने का और फिर पैसे नहीं देने का और झूठ मूठ का बारात वापसी का प्लान बनाया। उस प्लान में राजेश के माता पिता और शीतल के मम्मी पापा भी शामिल थे। और फिर क्या, उनके प्लान में शीतल और अंकित फंस गए। भैया भाभी, अपने तो जान ही निकाल दी थी हमारी। तुझे क्या लगा एक तू ही स्मार्ट है? अरे हम भी स्मार्ट लोग हैं भाई। देवर जी, हमने एक सरप्राइज और तैयार रखा है। अब क्या करने वाले हो? हम चाहते हैं कि आपकी और शीतल की शादी भी आज ही हो जाए। हमने सारी तैयारी भी कर ली है। क्यों, सही रहेगा ना? रितिका की बात को सुनकर अंकित और शीतल मुस्कुराने लगे। उस रात उन दोनों की भी शादी हो गई। जूते दो पैसे लो की रस्म का कोई दो दिलों को मिलाने के लिए ऐसे भी उपयोग करेगा, ये किसी को कहाँ पता था।